यार वो कैसन बा वाला शो बड़ा अच्छा था, ये कौन सा था वो भूल गया मैं। मुंबई में काबा। काबा काबा कैसन बा, अभी मूड कैसा बा? बॉन्ड मार्केट में बहुत तूफान बा दुनिया भर में, उसकी वाकई सटक गई है ग्लोबली। क्या प्राइसिंग कर रहा है, क्या हो गया? देखिए वो प्राइसिंग एक हाइक तो नवंबर वाली हम मान के चल लिए, अभी मल्टीपल हाइक। अभी वो चार्ट अभी मत दिखाओ, अभी वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा दिक्कत में डालूंगा मैं। कल जो है, कल बॉन्ड यील्ड क्यों अचानक से फिर से सर्ज हुई, मतलब डेली सर्ज हो रही। कल का ट्रिगर ये था कि जो जोल्ट का नंबर आता है, जॉब ओपनिंग्स वाला तूफानी नंबर आया है, दबा के नौकरियां हैं वहां पे, 9,60,000 न्यू ओपनिंग्स। तो जो जॉब का चार्ट ऐसे गिर रहा था, वो लास्ट मंथ को ध्यान ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया था, अभी शार्प ऊपर गया है। तो टोटल नंबर 6,90,000 नई जॉब हुई। अब 9.61 मिलियन जॉब्स ओपनिंग है वहां पे, मतलब हर आदमी के पास भर्ती वाले आदमी नहीं मिल रहे उनको। 1.7 एक पे 1.7 नौकरियां। यस, सही है। तो जब जॉब मार्केट इतना ऐसी स्ट्रांग है, नौकरियां हो तो आप ऑफिस में भी सीना तान के घूमते रहो, तो घूम ही रहे हैं वहां उखाड़ पे, लो जो उखाड़ना है। घूम रहे हैं वहां पे। हिंदुस्तान में पिक्चर ही अलग है। वहां के यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स हड़ताल में, हाँ। पैसे बढ़ाओ मेरे, वरना मैं काम पे नहीं आऊंगा तो सीना तान के घूम ही रहे हैं वहां पे। और इसी वजह से कल फिर से एक सर्ज आया, और ग्लोबली आया है ये, ऐसा नहीं खाली यूएस में, जापान में देखिए, कनाडा में देखिए, यूरोपियन देखिए देशों में, तो सब जगह आया। तो अब आप देखिए बॉन्ड यील्ड 2 साल वाली तो 5.15 पे आ गई है। जो मोस्ट ट्रैक्ड है 10 ईयर्स, वो 4.8, ये इन्वर्स होने के आसपास पहुंच गई यील्ड। 2 साल की आप देखिए, 10 साल की देखिए, आप 30 साल की देखिए, सारी बॉन्ड यील्ड जो है पलटती दिख रही। तो इसकी वजह से अमेरिका मार्केट में कल एक अच्छा सेल ऑफ आया, इक्विटीज़ में सब गिरे, खूब दबा के गिरे, और आईटी थोड़ा सा रेजिलिएंट था, वो भी कल खूब गिरा। तो कुल मिला के मार्केट की अब चिंता ये है कि फेड क्या करेगा, किस तरीके से वो अपने आप को सस्टेन करेगा। वीरू के लिए ये है कि दोनों S&P ने अपना 200 डीएमए तोड़ा है, और डाउ ने अपने पूरे साल के गेंस गंवा दिए हैं। कल रसल ने गंवाए थे, आज डाउ ने भी गंवा दिए हैं। अब अगले लेवल्स क्या, वीरू देख के बताएंगे आपको। मैं जो मज़ेदार बात बताने की कोशिश कर रहा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, आपने कहा ना कि क्या लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, तो उसमें एक मिसेस मान है, फिरंगी है वो, लेकिन वो रेट सेट करने वाली कमेटी, जैसे FOMC अपने है, वैसे MPC है, तो वो उसको तय करते। उन्होंने कहा है कि हायर फॉर लॉन्गर परमानेंट है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अभी ये दिखाता है कि अब वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चाहे वो US के हो, चाहे UK के हो, सब जगह के लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे नीचे लाया जाए, तो इसलिए दिक्कत है। अब वो चार्ट दिखाई जो मैंने कहा था, फुल स्क्रीन में दिखाइएगा, हमें मत दिखाई, क्योंकि तभी समझ में आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है, सो बड़ी वाली मेरी इधर सामने वाली स्क्रीन पर डालिए, इसमें आप देखिए कि जब जब बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर गई है, पीक गई है, तो वहाँ पर एक आर्थिक दुर्घटना हुई है। इसको मेरे सामने की स्क्रीन पर डालिए सर, बहुत दूर लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। यस, अब आप देखिए जहां पे बॉन्ड का पीक बना यील्ड का, वहां एक एक आपको मैंने बताया कि क्या क्या आर्थिक दुर्घटनाएं हुई हैं। 2018 के लेटेस्ट, ये हरा वाला बॉन्ड यील्ड चल रहा है, ये बॉन्ड यील्ड है ना। अब लेटेस्ट वाला देखिए आप, 2018 में ग्लोबल सेल ऑफ हुआ था, उससे पहले टैपर टेंट्रम में सेल ऑफ हुआ था, उसके पहले यूरो एरिया क्रेडिट क्राइसिस, सब लिखे हुए हैं। अभी अब आप देखिए, आप पीक पे खड़े हुए हैं। आई विश कि मैं गलत पढ़ूं, लेकिन ये चार्ट ये दिखाता है कि कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट में जो आपको दिक्कत में डालेगी। अब हिस्ट्री को जो लोग मानते हैं, चार्टिस्ट लोग, कि हिस्ट्री देख के चार्ट से पता लगता है, तो ये चार्ट को देखिए, आप लोग समझिए। मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ कि ग्लोबल बॉन्ड मार्केट बहुत ख़राब स्थिति में। तो खैर, अब आइए इस वापस चार्ट से, वरना लोग ज़्यादा डर जाएंगे। जो मैंने आपसे कहा था कि फ्रस्ट्रेशन और किस तरीके से लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। US का इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इंडेक्स 11 साल के लोस पे चला गया है। उसका नंबर आया है, जो इंडेक्स नंबर है 36.3, जो 43 पॉइंट था लास्ट मंथ, अक्टूबर में इतना आया है। अब एक तरफ आपका जॉब मार्केट एकदम बाउंस कर रहा है, दूसरी तरफ आपका इकोनॉमिक सेंटीमेंट नीचे कैसे जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही बात। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ फ्रस्ट्रेशन है, डेटा में भी अब गड़बड़ हो रही है। इकोनॉमिक सेंटीमेंट एकदम 11 साल के लो पर, और जॉब मार्केट एकदम दंदनाता हुआ चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं पे मिसमैच है। अब ये किसी दिन सही होके आएगा, तो किसी एक को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। मुझे पता है, ये आपका ये दिखाइए फिर से हरी वाली ये चार्ट, इसमें ये क्राइसिस, वो क्राइसिस, ये क्वेश्चन मार्क का क्राइसिस है, कनाडा क्राइसिस, इंडिया से पंगा लेके। हाँ, तो हो सकता है वहाँ भी महंगाई बहुत है, बॉन्ड यील्ड बहुत है
ठीक है, तो भाई मस्ती बात अपनी जगह, ग्लोब दिक्कतों में है। यूएस ने सबका मूड बिगाड़ दिया है, संभले नहीं संभल पा रहा वहां का मामला। बॉन्ड यील्ड लगातार इंचअप कर रही है, डॉलर इंडेक्स तो वहीं का वहीं 10 का 10 है। सब कंसर्न्स माउंट हो रही हैं आगे के फेड के कदमों को लेकर। और अब तो जो वर्ड सब ठंडे बस में चला गया था, मंदी, रिसेशन, अभी तो ऐसा लग रहा है पायलट साहब हार्ड और सॉफ्ट लैंडिंग जगह इजेक्ट करके भाग ना जाए। तो कहा जाएगा प्लेन। ऐसे में भाई वीरू के पास चला जाए। वीरू 130-135 अंकों का गैप डाउन कल, ठीक है, कमजोर था इन्हीं संकेतों के बीच में। एक तो कल के मार्केट्स की रीडिंग क्या, और अब इस तरह का अगर मीनिंगफुल गैप डाउन की फिर तैयारी कर रहे हैं हम, तो जिस पैच को हिट कर रहे होंगे वहां पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या।